सेकंड डोज। मैं बिहार के दौरे के बाद और अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे के उपरांत बनारस देर रात में पहुंचा हूं। अभी हमारे सीएमओ और सभी इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, वैक्सीन के जो इंचार्ज है, सभी लोगों से एक समीक्षा कर रहे थे। तो क्या स्थिति है बनारस में, मुझे लगा कि कोविड से लेके अभी तक का जो इनकी टीम है पूरा, उस टीम भाव के साथ इन लोगों ने बहुत ही बेहतर काम किया है और जिसका परिणाम है कि आज 99% से भी ज़्यादा, लगभग 100% अब धीरे धीरे रिकवरी रेट हमारा होगा। और आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि वैक्सीनेशन की दृष्टिकोण से जो इनकी तैयारी हुई थी और जो वैक्सीनेशन में जो हेल्थ वर्कर्स को इन्होंने फर्स्ट राउंड में जो किया था, वो फर्स्ट डोज 72% इनका पड़ा था और 95% फिर इन्होंने सेकेंड डोज जो है उसको कवर किया। मुझे लगता है कि फ्रंट लाइन वर्कर का भी जो मॉपअप राउंड होगा उसका प्लान पूरी योजना बन गई है। 22 फरवरी से मॉपअप राउंड भी यहाँ शुरू हो जाएगा और साथ साथ मार्च महीने में ही सेकेंड वीक में मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड वीक में करेंगे आप वो 50 से ऊपर 50 ईयर्स और जो भारत सरकार ने तय किया है 50 से ऊपर का, तो उसके लिए भी तैयारी जारी है और उसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का सहयोग किया जाएगा। और उसके साथ साथ कुछ बड़े बड़े पूरे देश भर में हम लोगों ने सोचा है कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, इसलिए पीपुल्स अवेयरनेस, लोगों में जागरूकता कायम करने के लिए तमाम बहुत सारे जो हमारे NGOs के बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, हमारे लॉटरी लायंस और इस प्रकार के जो लोग हैं वो लोग अवेयरनेस में सहयोग करें ताकि हमारा ये काम जल्दी से जल्दी हो सके। फिर वो ट्रेडर एसोसिएशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इस प्रकार के व्यवसायों का, ताकि हर सेक्टर को हम अधिक से अधिक लोगों को वो टीकाकरण में सहयोगी बन सके। तो यह भी एक भारत सरकार इस पर विचार कर रही है। मुझे लगता है कि अभी आपने देखा, मैं मुख्य रूप से स्वास्थ्य के मामले में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में जहां कोविड की लड़ाई हमने पूरे दुनिया में बेहतर लड़ाई अगर किसी ने देश ने लड़ा तो भारत ने लड़ा। और आज भारत, हम ये कह सकते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना से हमने काम किया है। कोविड के उस कालखंड में भी लगभग 160 देशों में हमने जो क्लोरोक्विन टैबलेट जो हमारा भेजने का काम किया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, तो वो टैबलेट बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में उन्होंने 160 देशों में भेजा। और भी कई दवाइयों का हम लोगों ने उस समय में वहाँ कुछ देश को हम लोगों ने देने का काम किया है। अभी जो वैक्सीन की स्थिति है, तो वैक्सीन हमारा 2 वैक्सीन, एक तो कोविड वैक्सीन और दूसरा कोविशील्ड जो है, दोनों वैक्सीन प्रचुर मात्रा में और विश्वसनीय ढंग से सबसे किफ़ायत दुनिया भर में, और हम ये कह सकते हैं कि विश्वसनीय, और ये वैक्सीन का डोज पूरे देश भर में चल रहा है। लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन अभी तक लगवा लिया है और इसमें फर्स्ट राउंड के बाद सेकेंड राउंड भी चल रहा है। कहीं किसी प्रकार का कोई भी अभी इस प्रकार की कोई इस तरह की बातें नहीं आई। वैसे तो वैक्सीन में आप जानते ही हैं कि थोड़ा बहुत कभी कभी किसी को, बच्चों को भी होता है टीकाकरण, तो हल्का फुल्का बुखार हो जाता है, लेकिन भगवत कृपा से, और यह हमारे साइंटिस्ट जो देश में इन्होंने इतना बड़ा काम किया है, मैं उन वैज्ञानिकों को, उन शोधकर्ताओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ।
कि रात दिन परिश्रम करके जो काम 2.5 साल 3 साल में होता, 2 साल में होता, उस काम को 8 महीने में अंजाम देने का काम किया। ये भारत का एक मिसाल है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से उनके उत्साह का वर्धन किया, प्रथम बैठक अप्रैल महीने में ही उन्होंने सारे साइंटिस्ट इस प्रकार के लोगों को उत्साहित किया कि आप वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया को जल्दी शुरू करिए, और बार बार वो स्वयं अपने गए। तो इसका परिणाम ये आया कि वैक्सीन दो तैयार हो गया, और अभी दो और कंपनियां जो वैक्सीन का भारत का है, आने वाले मुझे लगता है कि मई जून में किसी का सेकेंड किसी का थर्ड राउंड चल रहा है ट्रायल का। तो मुझे विश्वास है कि जो 7-8 कंपनियां भारत में हैं, तो अगले मई जून में हम 4 कंपनी और हो सकता है मई जून के बाद वो आ जाए, तो वैक्सीन की कमी नहीं रहेगी। और आज भी कमी नहीं है हमारे पास में। पूरी इतनी अच्छी टीम बना करके व्यवस्था करके पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी को 135 करोड़ के लोगों को और उसके बीच में ज़रूरतमंद लोगों को वैक्सीन पहुंचाना, और जो पहले हेल्थ वर्कर्स फ्रंटलाइन वर्कर्स इतने ढंग से हम लोगों ने उसको सजाने का काम किया है। तो बेहतरीन फिर 50 साल से ऊपर या उस 50 साल के नीचे जो कोमॉर्बिड या हाई रिस्क जोन में जो पेशेंट आते हैं, उनको वैक्सीन लगने की बात अब शुरू हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने इसको सराहा है, और आज बड़ी डिमांड हो रही है दुनिया के कई देशों से। लगभग 14-15 देशों को हम लोग वैक्सीन भेज चुके। और आपने देखा कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जी ने किस प्रकार से इसको सराहा, हनुमान जी के रूप में प्रधानमंत्री जी को बताया कि संजीवनी बूटी लेकर के, और हनुमान जी सुमेरु पर्वत को अपने हाथ मतलब उंगली पर उठाते हुए दौड़ रही है। वायरल भी वीडियो हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति देश, दुनिया के अनेक बड़े बड़े अच्छे सशक्त देश, चाहे अमेरिका हो चाहे रूस हो, इस प्रकार के देश ने भी माना है कि भारत का कोविड को मुक्ति दिलाने में न केवल भारतवर्ष में ही दुनिया के सभी देशों को प्रेरणा जगाने का काम किया है। तो मंत्री मुझे जी, विश्वास एक है। पूरे देश की बात हो रही है, कोरोना की बात हो रही है, तो देखा जा रहा है फिर से एक बार कोरोना अपना पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसी स्थिति पैदा हो गई है, तो क्या लग यूपी रहा में भी है कानपुर अछूता नहीं है, कानपुर में भी केसेस सेकंड बढ़ते स्टेज जा बनाया रहे देखिए, हैं। गया है? मैं फिर कह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बार बार लोगों से आग्रह कर रहे हैं, और मोबाइल में आपको देखते हैं कि बराबर विज्ञापन भी आते रहे, एडवर्टीजमेंट भी आते रहे कि भाई अभी आपको अगर वैक्सीन भी हुआ, दवाई होने के बावजूद भी सावधानी बरतनी है। और सावधानी बरतना और चेन को तोड़ना, ये दोनों कोविड को, तो वो काम हो रहा है। कहीं कहीं पर इस प्रकार की जो नहीं हो पाता वो बढ़ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन की स्थिति हुई है, लेकिन भारत सौभाग्यशाली हैं हम लोग कि हम लोगों ने हर प्रकार से सावधानी को बरता है, और उसके हर कदम को हम आगे जागरूकता पूर्वक कर रहे हैं। तो हमें जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है। वैक्सीन के बावजूद भी दवाई होगा तो भी ढिलाई नहीं, यह आग्रह हम बार बार कर रहे हैं। तो जहाँ भी इस प्रकार की चीज़ें बढ़े उसको नियंत्रण करने के लिए महाराष्ट्र के अंदर भी हमारा प्रतिदिन हम लोग उसके खबर में रहते हैं, वहाँ के सरकार के द्वारा, राज्य सरकार, तो राज्य सरकारों के सहयोग से। और आपने देखा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से इसको टैकल किया, शुरू से लेकर बाद तक सभी राजनीतिक दलों को, सभी स्वास्थ्य से जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी हैं, राज्य सरकारों से, मुख्यमंत्री से कितने राउंड बैठकें की, बातचीत किया। हम लोगों ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स करके अभी की जो लगभग स्थिति 25 है, से ज़्यादा मीटिंग अभी अब तक कर चुके हैं ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की। तो मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी का निर्देश और मार्गदर्शन हम सब लोगों के लिए पाथेय है। और आज हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से स्वास्थ्य के बारे में चिंतित हैं, और वो जानते हैं कि स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत तभी बनेगा जब तक स्वच्छता को नहीं अपनाएंगे, स्वस्थ नहीं हो सकते। और आपने 2014 के बाद से जो उन्होंने ये मिसाल कायम किया, तो देश और दुनिया इसका साक्षी है। मंत्री जी अभी की जो स्थिति है उसको देख के क्या लग रहा है कि खतरनाक स्थिति तक फिर से ये पहुंच सकता है? जी, कोरोना कोरोना एक बार खतरनाक स्थिति नहीं, तक मुझे लग रहा है कि भारत में जिस प्रकार से हम लोगों ने वैक्सीन को भी उतार दिया है, और अब आने वाले दिनों में मुझे विश्वास है कि हम वैक्सीन को पूरे देश में लगभग 98-99% लगभग हमारा रिकवरी रेट होने जा रहा है। 98 से ज़्यादा परसेंटेज हम रिकवरी, 98 पॉइंट आज 7 होगा या 67 है।
तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ये वैक्सीन भी चल रहा है, तो हम कोरोना मुक्त भारत कैसे बने, इसका प्रयास है। आपने देखा कि अभी पोलियो मुक्त हम भारत बनाए थे, लेकिन अभी हम पोलियो को डोज दे रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं, हर चीज़ों को जागरूकता फैला रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि इसमें कहीं दो मत नहीं कि भारत कोविड से लड़ रहे हैं और कोविड को मार भगाएंगे, इसमें कहीं दो मत, सबके सहयोग से। पूरी दुनिया बात कोविड को लेकर के भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रही है। वैक्सीन मांगे जा रहे हैं दुनिया में, ये तो भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मैं भी भारतवासी हूँ, मुझे भी गर्व महसूस हो रहा है आपकी सरकार पे। लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के दुनिया क्यों क्रिटिसाइज कर रही है मोदी जी की सरकार को? मुझे लग रहा है कि किसान आंदोलन में आपको देखा होगा आपने कि कहीं भी दुनिया तो छोड़ दीजिए, देश में भी जगह जगह किसान आंदोलन का कहीं भी बहुत ज़्यादा लहर हो, कहीं नहीं है। जानते हैं लोग, समझ रहे हैं कि मोदी जी ने जिस प्रकार से किसानों को उनकी आय को 2022 तक दुगुनी करनी है और उसके लिए क्या नहीं किया। अब बजट का जो हमारा एक्ट है उसमें एक भी, कई राउंड बातचीत हुई कि एक भी आप कोई उसमें त्रुटि निकाल दो तो उसको हम सुधार करेंगे। लेकिन ये तो राजनीतिक कह सकते हैं गलतफहमी पैदा करना, भ्रम पैदा करके एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस प्रकार के आंदोलन। राजनीतिक कौन है? नहीं, इसको वो खोलना वो चाहिए ना। वो मुखौटा सबके सामने आ गया है, उसमें कहने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार से विपक्ष के लोगों को एक सार्थक प्रयास करना चाहिए, उन्होंने स्वयं अपने कालखंड में, कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने इसको नहीं लाया था? क्या शरद पवार जी ने नहीं किया था? क्या बार बार ये बातें आती रही है कि सबने किया और आज फिर उसका विरोध करके उनके साथ जाते हो, प्रियंका ये क्या गांधी आज मतलब? फिर मुजफ्फरनगर में रैली कर रही हैं किसानों को लेकर। देखो, ये किसानों के दुश्मन हैं, किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। जिन्होंने अपने आज़ादी के बाद आज तक कभी भी किसानों क्या देशवासियों पर ध्यान नहीं दिया, केवल घर परिवार और मतलब अपने परिवार को बढ़ाने में लगे रहे, उनको क्या जरूरत है किसान से? ये केवल दिखावा है, छलावा है। महबूबा और मुफ्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तपस्वी के रूप में लोगों को, किसानों को जिस प्रकार से ये बजट में हमने प्रावधान किया, अब उन्होंने हल्ले उठा दिए कि मंडियां खत्म कर देंगे। 1,000 से भी ज़्यादा मंडियों को और हमने सुसज्जित करने का इस बजट में फिर से प्रावधान किया है। हमने MSP प्राइस को, आपने देखा कि ये आज भी है, कल भी है, कल भी रहेगा और कोई भी हालत में MSP प्राइस नहीं महबूबा रहेगा। मुफ्ती तो कह रही हमने हैं कि सारी बात किया है जनता के कल्याण के लिए। अब आपने देखो कि हमने दलहन, तेलहन, धान, गेहूं, जो भी अनाज है उसमें MSP प्राइस हमारा 40% से लेके 70-80% तक कई चीज़ों में हमने वृद्धि किया है और 1.5 गुना जो उनके फसल के कीमत जो उनके आते हैं उससे 1.5 गुना उनको कीमत कम से कम मिले, ये हम सब लोगों ने प्रयास किया है और इतनी अच्छी मतलब कहा जाए विधेयक है। अब उसको कुछ लोग कुछ राज्य में इस प्रकार के जो भी माहौल बने थे, धीरे धीरे लोग समझना शुरू कर दिए हैं और सरकार कभी भी किसानों के हित में ही काम करने वाली है। किसान के जो अच्छे उनके सुझाव हैं उनको हम ग्रहण करने के लिए हरदम तैयार ऐसा है, है तो महबूबा हरदम मुफ्ती वार्ता क्यों कह करने रही के लिए हैं? तैयार रही है। लेकिन अब उसको अगर दूसरा कलर दिया जाए तो ये कैसे होगा? अब भारत का तिरंगा झंडा को आप हटा देते हो। कुछ महबूबा लोग, मुफ्ती तो कह रही वो किसान किसान नहीं आंदोलन है की तरह ही 370 हटाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। जी। किसान आंदोलन को ही तर्ज मानकर वो अपने जम्मू कश्मीर में उसको 370 हटाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए कह रहे हैं कि किसानों के जैसा ही आंदोलन करना पड़ेगा जम्मू उसको एक कश्मीर नजीर बना के पेश करेंगे। देखो, इस देश के अंदर लोकतंत्र में आंदोलन और ये करने का अधिकार तो सबको है, लेकिन जो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को हमने एक तरह से आज़ाद किया, आज़ादी के बाद भी वो आज़ाद नहीं हुआ था और जिस प्रकार के वहाँ के लोगों ने सहयोग किया, अभी वहाँ चुनाव हुए थे, हर दल ने जिस प्रकार से सराहा है, सारे लोगों ने उसमें भाग लिया, इसलिए उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। और कोई भी आंदोलन जो लोकतांत्रिक ढंग से होता है, हम उसके प्रति हमारी सद्भावना है। लेकिन हिंसक वातावरण बनाने वाले, हिंसा के साथ कोई वो हिंसक जो पद्धति कोई भी अपनाता है तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उस पर सरकार उसको किसी भी हालत में, किसी भी हिंसक चीज़ों को कुचलने का प्रयास हम करेंगे। किसी भी हालत में हिंसा राहुल गांधी की रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए मस्जिदों से फतवे जारी किए जा रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है राजस्थान का। भाई वो तो वो है, वो तो बउआ है, क्या करेंगे? हाँ, बउआ को कितना समझाए देशवासी,
उनको तो केवल और केवल, ना तो उनको पार्लियामेंट से मतलब है, ना लोकतंत्र के अंदर पार्लियामेंट में ना तो कोई अच्छी बात वो कभी कहते हैं, हरदम कटाक्ष, हरदम इस प्रकार लेकिन के। धार्मिक भाई विपक्ष में सब लोगों को कहने का अधिकार है, विरोध करने का अधिकार है, लेकिन आप ऐसा विरोध करो जिससे सरकार को भी बल मिले, सरकार को भी आप आगे कटघरे में ला सकते हैं। मस्जिदों से ऐसा ऐलान कभी कराया आपने जाए। नहीं किया। मस्जिदों बराबर, चाहे से। राफेल का मामला हो, सभी मामले में तो जो जाकी रही भावना जैसी, तीन मूरत देखे ही तीन तेसी। तो जिनकी भावना जैसी है, सबको लगता है आपने क्या किया। हाँ, करप्शन, आपका पूरा परिवार आप भीड़ सारे लोग जुटाने के करप्शन लिए को बढ़ाने में मस्जिदों लगे से, थे, भीड़ और आज जुटाने कह रहे हो ये। भीड़ जुटाने के लिए मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है। भाई कहीं से ऐलान हो भीड़ जुटाने के लिए, भीड़ भीड़ होगी, वो भीड़ अस्थायी नहीं हो सकता है। बात करें, एक मिनट बात करें। देखो। राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया है पेट्रोल डीजल के मूल्य वृद्धि को लेके कि आप जुमले पे शोर मचाते हैं और हम सच का आईना दिखाते हैं। 2013 में 93 रुपए डॉलर प्रति बैरल तेल था, तो हम 71 में बेच रहे थे। अब 30 रुपए कम हो गया और अब 100 के ऊपर जा रहे हैं। आपने देखा कि हमने बड़े मूल्यों को कितना कम किया था, और आज भी हम कम करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और ये वैश्विक बाजार का मूल्य हम निर्धारण नहीं करते हैं, और उसको हम नियंत्रित करने का काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और इतना सारा सब कुछ हो रहा है देश में, इतने कल्याण के काम हो रहे हैं, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है कि नहीं को, वो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा है। जनता पूछती मतलब है, पेट्रोल- कब तक जाएगा, कितना ऊंचा जाएगा पेट्रोल मुझे का लग दाम? रहा है ये तो वैश्विक बाजार में तय होता है, और उसके घटने बढ़ने का हम लोग नियंत्रित करके उसको कैसे जनता को उपयोगी हो। और आने वाले दिनों में तो वैकल्पिक पेट्रोल भी आप जानते हैं अरब के खाड़ी में तैयार होता वैश्विक है। बाजार में तो अब 2014 से वैकल्पिक तैयारी के लिए भी भारत तैयार है। और आने वाले कुछ वर्षों में हम किस प्रकार से इथेनॉल से कैसे तैयार किया जा सकता है, उसकी तैयारी में हम लोग जुटे हैं आने वाले कुछ वर्षों में। और अपना पेट्रोल होगा, स्वदेशी पेट्रोल होगा, तो स्वदेशी ढंग से उसको बंगाल में स्वदेशी दीदी कीमत कब में तक जय डालना श्री राम पड़ेगा। कहेंगी? पश्चिम बंगाल में दीदी कब तक जय श्री राम कहेंगी? काफी नाराज हैं। मुझे लगता है कि जय श्री राम के बिना उनका कल्याण भी नहीं होने वाला था, और अब तो उन्होंने राम को फटकार दे दिया, तो कहाँ से कल्याण। भतीजे ने तो पेशी के लिए बुला लिया, मुकदमा किया है मानहानि का अमित शाह जी के मुझे ऊपर। मालूम है, उन्होंने सब कुछ किया है। वो तांडव नृत्य कर रहे हैं बंगाल के अंदर, और बंगाल में जनता ने ठान लिया है कि हमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार चाहिए, भाजपा कमल की सरकार चाहिए। और इसलिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार वहाँ बनेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं। वहाँ की जनता का विश्वास, अटूट विश्वास है। अब राज्यपाल जहाँ भी तक आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि जो सरकारी मशीनरी है उसका पार्टी के लिए यूज पूरी किया तरह जा से रहा है। दुरुपयोग किया जा रहा है। मुझे लगता है वामपंथियों ने भी इतना नहीं किया था, उससे 5 गुना ज्यादा ममता जी की सरकार आज वहाँ बंगाल में कर रही है। फिर ये तो जनता चुनाव में उसका सारा बदला लेगी। मैं विशेष रूप से इस वैश्विक महामारी में जो 21-22 में बजट सरकार ने पास किया, वो जनता के कल्याण के लिए भारत में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया गया। और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य सेवा का देखभाल, जो आत्मनिर्भर भारत के 6 प्रमुख स्तंभों में से स्वास्थ्य पर एक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण है। 2020-21 के बजट के अनुमान से 137% वृद्धि हम लोगों ने किया है स्वास्थ्य में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में। 2,23,846 करोड़ ये हमारा स्वास्थ्य का बजट है। अगले 6 वर्षों में 64,180 करोड़ रुपये की केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना ये हमने लॉन्च किया है इस बार। और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के तहत हम देश भर में 602 जिले में और जगह जगह हम क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी, और साथ साथ हमने सभी यहाँ तक कि प्रखंड स्तर पर भी और उसके फेज वाइज हम वहाँ पर जो बायोलॉजिकल लैब है, लैब स्थापित कर रहे हैं। जो आज कोविड से हमें प्रेरणा मिली है कि कोविड के कालखंड में एक लैब नहीं था इस देश में, आज लगभग 2400 से भी ज़्यादा लैब हमने स्थापित किया है। ये मिसाल है। इसलिए भारत जो ठानता है वो करता है। और हमने बजट में ये सारे प्रावधान, स्वास्थ्य में 35,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा ये बजट के अतिरिक्त वैक्सीन पर हम खर्च करने वाले हैं। प्रियंका गांधी पे भी सर कुछ बता दीजिए। वो कह रही हैं कि एक दिन अच्छा दिन बोल देना चाहिए, हफ्ते में एक दिन जिस दिन पेट्रोल डीजल के दाम न अरे बढ़े। उनको एक दिन भी तो कम से कम ये कहना चाहिए कि किसान की बात कर रहे हैं, वाड्रा जी को समझाएं कि किसानों का जो जमीन उन्होंने हड़प लिया है
वो तो किसान को पहले वापस करो आप दोनों मिल करके, फिर बात करना। अब चलो, कोई नहीं।